हो हो इकडे कसं आलंय? लोक कसे खेड्यावरती मित्र राहते का हो तिकडून एवढं लांबून लोक आले हो इकडे होत्या काय तिथं लागेल इकडे अलीकडे आरामशीर आराम. तिथं दगड आहे, तिकडे दगड आहे पलीकडे. पुढं घ्या मन के द्वारा कर्म करना, इसी को ही ज्ञानंगुतवादी बुद्धि अनुसुप्तेषु धम्मेषु चक्षुंगुदुपादि ज्ञानंगुदुपादि पඤ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोकोदपादि. भगवान ने ठीक तरीके से समझा. अरे सम्मर्शन ज्ञान है, सम्मर्शन ज्ञान, उदय में ज्ञान, भंग ज्ञान. अगर मार्गदर्शक ठीक से रहा तो होगा जीवन में. इसलिए मार्गदर्शक होना जरूरी होता है. बड़ा अधीनव है, भय जागता है. चौथा ज्ञान होता है, अरे मेरा शरीर कहाँ गया, कहाँ भाग गया, हल्का फुल्का हो गया. दुख एक बार ऐसे ध्यान करते करते सारा हड्डियों का, अरे सारी गंदगी दिखने, ऐसा भी होता है. आप ऐसा मत सोचिए मुझे नहीं दिख रही तो आप ऐसे खाब ना देखें. जिस समय जो हो रहा है ना, बाह्य प्रक्षेपण, भीतर का भी प्रक्षेपण हो सकता है, समझे. तो ये सारी यात्रा करते करते जाना है, लेकिन डरना नहीं है. भय शरीर पर अप्रिय वेदनाओं के जरिए जगता है. आप भलाई कोरोना के रोगी हो, मुझे क्या पता कितनी बार कोरोना हो चुका होगा, कितनी बार कोरोना से मुक्त हुआ, मुझे नहीं पता. अभी भी छींकी आ रही है ना, बहुत दिन के बाद आ रही, बहुत दिन के बाद. लेकिन मुझे डर नहीं है. अपने डर नहीं है तो ये कितनी सारी इम्यूनिटी पावर, कितना सारा है. देखिए आप, अनित्य बोध में जो चाहे विषाणु हो या जीवाणु हो, वो काम नहीं कर पाता. जब अनित्य बोध पुष्ट होता है, उसकी क्रियाशीलता ही खंडित हो जाती है. साधु साधु. इसलिए वेदना पच्चया पඤ्ञा. इस महामारी से मुझे अभी वहां पर ले भी गए ना, तो मैं नहीं मृत्यु को बाजा. तो वो दम है, क्योंकि जानना है, केवल मानने के लिए नहीं, भीतर जानना है ना विषाणु. इसलिए जब मुझे भी माइग्रेन हुआ था, तो मुझे भी जहाँ मेंदु में चला गया था ब्रेन मलेरिया, तब भी देखा था. लेकिन मुझे जहाँ तक पता है सारी दवाई का कक्ष है. मैंने उनको बोल दिया कि मैं अभी जा रहा हूँ, नहीं तो मर ही जाऊंगा ना, दूसरा क्या होगा. जंगल में गया और ध्यान करते 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 गाड़ी रोड पर आ गई. तो तब से दवाई से मुक्त हो गया. तो मतलब क्या है कि वेदना पच्चया पඤ्ञा, तो शारीरिक रोग भी, चाहे विषाणु हो या जीवाणु हो, उसको भगा दे सकते हैं, उसको मारते नहीं. जैसे आप विषाणु को मारते, वही विषाणु पैदा करते हैं, उसकी अभी टसल चलती है. अब जिन्होंने अभी मान लो कोविड इंजेक्शन ले लिया,
तो वो हो गया कोरोना का पेशेंट, हो गया ना। अब कोरोना का पेशेंट ही विषाणु डालते ना उसके भीतर, अब वो लड़ाई करेंगे, प्रतिकार करेंगे। तो भला अगर मुझे भी कोरोना हुआ तो मैं बच सकता हूं, बच सकता हूं। अलग अलग व्याधि से, बहुत व्याधियों से गया, बहुत व्याधियों से गया, लेकिन अभी व्याधि ज्यादातर ऐसे क्लाइमेट में ऋतु बदल गया तो ज्यादातर मुझे सर्दी होती है और कुछ नहीं। तो भला अब स्वास्थ्य का मेरे एक मित्र जो प्रोफेसर प्रिंसिपल थे, ऐसी व्याधि तो जीवन भर की जितनी कमाई है पूरी की पूरी चली गई। तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी मिनिमम जरूरतें हो ना, तो कम से कम आज की स्वास्थ्य की इतना बाप रे कितना खर्चीली है। तो जितनी सारी जीवन की कमाई ये कोरोना में अलग अलग लोग हैं, उनकी भी कमाई चली। अमेरिका हो, चाइना हो, रूस हो, वहां की दवाई का भी इस्तेमाल किया इधर, लेकिन बचा नहीं पाए। क्या करें? तो आखिर तक कर्म ही मैं हूं, कम सकूं। तो इसे बखूबी से समझे, बड़े अनित्य बोध, दुख बोध, अनंत बोध को पुष्ट करते करते जिए तो बहुत लंबी आयु जी पाए, बहुत लंबी आयु। साधु साधु साधु। गोयनका गुरुजी को क्या लगाता है, वो 92 वर्ष से जीने वाले लोग 90 साल थे, पता नहीं। वो तो कहां के कहां, तभी तो यात्रा तो पूरी हुई थी उनकी। तो होता है, तो धर्म का बल होता है, सबसे बड़ा बल होता है। तो साधु साधु। राजनीति करने वाले राजनीति करते भी हैं, राजनीति देख भी पा रही है। जब टिकैत ने हमें भी एक बुद्धिस्ट मॉन्क करके सभी संप्रदाय के लोगों को बुलाया है, हम भी चले गए थे। 26 को 4 महीने हो रहे उनके, हम जब गए थे मास्क लगा करके, उन्होंने कहा था मास्क निकाल लो। इतने सारे हम लोग बैठे हुए थे, हमको कुछ नहीं हुआ, एक भी कोरोना के केस नहीं हुए। हमने कहा कि सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो जो सरकार आए, सरकार जो करेगी उनके हाथ में है, क्या करेंगे अभी। तो भला अभी मैं भी क्या करूं। लेकिन जो अन्नदाता है वही रास्ते पर उतर आ गया, मतलब अन्नदाता रास्ते पर उतर आ गया। जब हमारे जंगल में हम रहते हैं ताड़ोबा के, वह ताड़ोबा में जंगल, वहां की जमीन है ना, वो कोयला खदान है, वहां अडानी के लिए 99 साल के लिए दी गई है, 99 साल के लिए अडानी को। अब ये भीतर से सेक्रेटरी से पता चल गया, हमने कहा हम 1 हेक्टर जगह मांगते हैं, डिमांड करते हैं, हमको नहीं दी जाती। रामदेव बाबा को जंगल के जंगल दिए जाते हैं, है ना। हम तो केवल जताना चाहते हैं, हम कोई वहां आक्रमण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा वो सम्राट अशोककालीन विहार है, हमारी वो पुरखों की भूमि है। हम दावा इसलिए करते हैं, सम्राट अशोककालीन स्तूप है इसलिए दावा करते हैं। फिर भी मानती नहीं सरकार, फिर भी नहीं मानती। और वही जंगल, वही ताड़ोबा का जंगल, अभी एक गांव, अभी 3 गांव में अभी 3 दिन के पहले वो भी जमा कर दी। मतलब वो गांव को हटाने वाले और ताड़ोबा के जंगल में ले जाने, और वो भी अडानी को वो भी जंगल ताड़ोबा नेशनल पार्क देने वाले। ये भीतर की क्या कहानी किसको बताए। तो इतना प्राइवेटाइजेशन हुआ, अगर बाबा साहब आज होते पता नहीं क्या होता। स्टालिन को जवाब देते हुए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को यह कहना पड़ा कि आपका ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, ये सर्वहारा की तानाशाही का पीरियड कितने समय तक रहेगा? 20 साल, 40 साल, 80 साल? अरे भाई नहीं। तो जब तक के समाज का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास बाबा साहब ने इस जाति व्यवस्था की परख करते हुए बहुत
देखा है कि क्या एक वर्ग संघर्ष न कैसे देख पाते। 1 जनवरी 1927 को जब बाबा साहब भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर पहुंच गए, उन्होंने बड़ी बखूबी से देखा कि क्या इस जाति व्यवस्था को वर्ग व्यवस्था समझे। जाति की व्याख्या करते हुए एक उत्पादन प्रक्रिया में एक समान बंदिष्ट विभाग, इसी को जाति कही गई। तो बाबा साहब जैसे साइंटिफिक जाति की परिभाषा किसी को नहीं करनी आए, तो हाउ टू अनिलेट कास्ट सिस्टम इन इंडिया, हम इस भारत देश की जाति व्यवस्था को बड़ा नष्ट कैसे करें। एक आदमी जन्म से लेकर इस जाति में पैदा होता है, मरते दम तक जाति में ही रहता है। तो जन्म भेद के आधार पर इस उत्पादन के साधन और उनका बंटवारा किया गया। यह बात न कार्ल मार्क्स को, न लेनिन को, न माओ को समझी। यहाँ के जो स्वयं को नक्सलाइट कहने वाले चारों मुजुमदार को भी ना समझी। यह बात नहीं समझ में आई, क्योंकि ब्राह्मणों के हाथों में यही समाज परिवर्तन वालों का नेतृत्व था। अच्छा हुआ कम से कम एक यही धुलिया में रहने वाले कॉमरेड शरद पाटिल, जिन्होंने स्लेवरी ऑफ दास शूद्रा, जो दास शूद्रों की गुलामी बड़े 2 खंडों में रची, उसमें वर्ण जाति वर्ग संघर्ष की बातों को बाबा साहब के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का काम तो भला किया। लेकिन जब ये पटिच्च समुत्पाद, जिसमें ये पठान की 2400 कड़ियां, जहां कॉमरेड शरद पाटिल के साथ में वार्तालाप करते हुए वो दोनों बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन उनको ये पटिच्च समुत्पाद की यह कड़िया स्पष्टीकरण करने के समय में भगवान जैसे ये हेतु पच्चयो, आरंभण पच्चयो, अधिपति पच्चयो, अनंतर पच्चयो, समानंतर पच्चयो, सहजात पच्चयो, अन्य पच्चयो, निश्चय पच्चयो, उपनिश्चय पच्चयो, पूरे जात पच्चयो, पच्च जात पच्चयो, आसेवन पच्चयो, कम्म पच्चयो, विपाक पच्चयो, आहार पच्चयो, इंद्रिय पच्चयो, ध्यान पच्चयो, मग्ग पच्चयो, संपयुक्त पच्चयो, विपयुक्त पच्चयो, अस्थि पच्चयो, नत्थि पच्चयो, विगत पच्चयो, अविगत पच्चयो। ये 2400 पठान की कड़िया, जिसके आधार पर भगवान की ये यो धम्मं जानाति सो पटिच्च समुत्पादं जानाति, यो पटिच्च समुत्पादं जानाति सो धम्मं जानाति। पटिच्च समुत्पाद यही सद्धर्म है। जहां जहां भगवान जाया करते तो पटिच्च समुत्पाद की कड़ियों को ये पठान के आधार पर समझा देते थे। तो भला यह कॉमरेड शरद पाटिल को यह बात समझ में नहीं आई। दलित आदिवासी ग्रामीण द आगरा, उसमें अब्राह्मणी साहित्य की खोजबीन जरूर की, लेकिन पटिच्च समुत्पाद की कड़ियों की यह गफलत में रहे, वह सुलझ नहीं गए, उलझा गए। इसलिए बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर जो धम्म क्रांति हुई, 4 सतीपट्टान, 4 इद्धिपाद, 4 सम्यक प्रदान, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भोजन हरियो, अट्ठंगी को मग्गो, इस 37 बोधि पक्षीय सद्धर्म की जो सैद्धांतिक पक्ष भगवान का, जो प्रत्यक्ष सद्धर्म को धारण करते हुए जो व्यक्ति जो श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी आरहत प्राप्त किया करते हैं, आनापान सती एवं 40 प्रकार के शब्द भावना के कम्मठान जो खनिक समाधि, उपचार समाधि एवं अर्पणा समाधि तक पहुंचाने वाले होते हैं, और विपश्चना जो सार्वजनिक कम्मठान जो सभ्य संखारा अनित्याति, सभ्य संखारा दुखाति, सभ्य धम्मा अनत्ताति, यदा पඤ्ඤाय पश्यति, अगर प्रज्ञा से देखना ही नहीं आया, भला कोई व्यक्ति श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अरहत को प्राप्त कर ही नहीं पाता। नामुमकिन बात है। इस बात को कॉमरेड शरद पाटिल नहीं समझ पाए। बाबा साहब की वर्ण जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था की बातों को ठीक तरीके से समझाने में माहिर तो हुए, लेकिन यह धम्म साहित्य की सौंदर्य की आधारशिला को समझ नहीं पाए, इस पठान की धारा को समझ नहीं पाए, इसलिए भौतिकवादी ही रहे। भगवान के ये पटिच्च समुत्पाद की कड़ियों को समझाने में वह माहिरता उनमें नहीं आई।
इसलिए भगवान जहां जहां जाया करते थे वहां वहां पटिच्च समुत्पाद ही समझाते थे। सिद्धार्थ गौतम ने जो बोधि प्राप्त की, पहली बार बोधि प्राप्त करने के बाद पहला जो वचन है, प्रथम वचन है, क्या है? प्रथम वचन, अनेक जाति संसार संधा विसंग अनिविसंग गहकारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकारकं दिठोसी पुनः गेहं नकासी सब बातें फासुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तन्हानं खयं अत्सगा इति। इसे उदान कहा जाता है। प्रथम वचन, कोई एक ही सम्यक संबुद्ध की बात नहीं हो रही है। हर सम्यक संबुद्ध इसी जम्बूद्वीप में उत्पन्न हुआ करते हैं, अन्य देशों में नहीं। उस भूमि का पुण्य नहीं है। भूतकाल के जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए, वर्तमान में या अगले भविष्य में जितने सारे सम्यक संबुद्ध होंगे, वह बोध गया में ही होंगे और अन्य स्थल नहीं। बोध गया बुद्धों की उत्पत्ति का स्थान है, बुद्ध के जन्म का स्थान है। सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया लुम्बिनी में, वह बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम का जन्म है, बुद्ध का जन्म नहीं है। बुद्ध हमेशा बोध गया में, जहां बोधि वृक्ष में अलग अलग सम्यक संबुद्ध हुए, अलग अलग सम्यक संबुद्धों ने अलग अलग बोधि वृक्ष में बोधि प्राप्त, अलग अलग बोधि वृक्ष में। सिद्धार्थ गौतम ने पीपल के वृक्ष में बोधि प्राप्त। आज वह पीपल के वृक्ष, अगले आने वाले जो सम्यक संबुद्ध है वे नागा बोधि वृक्ष में बोधि प्राप्त करें। तो भला हम कैसे देख पाएंगे? देख भी पा सकते हैं, देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते, दोनों बातें। इसलिए भगवान के पटिच्च समुत्पाद की जड़ें हेतु ही समझ में नहीं आया। भौतिक जीवन सजाने हेतु अपने रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, दुमत नहीं। लेकिन हर व्यक्ति, मनुष्य, किसी देश का, किसी वेशभूषा वाला, किसी बोली भाषा वाला, किसी संप्रदाय वाला कोई व्यक्ति हो, अलग अलग मानस लिए हुए वह अपने मानस लिए हुए जन्म लेगा। एक ही जीवन में अपना स्वभाव नहीं बना पाता। कुल मिलकर के 390 प्रकार के चरित होते हैं, मानस वाले लोग हुआ करते हैं। रागमूलक, द्वेषमूलक, मोहमूलक, बुद्धिमूलक, वितर्कमूलक स्वभाव वाले आप लोग हो प्रमुख रूप से, जिसमें मैं भी शामिल हुआ। श्रद्धामूलक स्वभाव वाले नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर की सारी अविद्या का प्रपंच इस विपश्यना प्रज्ञा कम्मठान का अभ्यास करते हुए भीतर के कचरा जो जमा हुआ है, काम तृष्णा है, भव तृष्णा है, विभव तृष्णा, वो निकाल बाहर करता है। तो मार के खिलाफ लड़ाई करता है कोई व्यक्ति, चाहे वो गृही हो या गृह त्यागी हो, मार बंधनों के खिलाफ लड़ाई करता है। युद्ध भूमि है, इतना सीधा सरल रास्ता नहीं, रास्ता ही भूल गए, रास्ता ही भूल गए। बाबा साहब ने इसलिए पहली ये कोशिश की कि इतना सारा त्रिपिटक लोग कैसे पढ़े। इसलिए त्रिपिटक का सार उन्होंने जो 56 ग्रंथ लिखे, उनमें बुद्ध और उनका धर्म, अन्य ग्रंथों की ऐसी संदर्भ नहीं दिए गए। उन्होंने केवल त्रिपिटक के भीतर का जो मौलिक सार है वही सार संग्रहित किया, महत्वपूर्ण सार। उनमें
जो भी हर एक ने सद्धर्म के प्रचार के लिए कैसे करे, क्योंकि भगवान ने जो संघ की उत्पत्ति की है, तो भगवान ने जब संघ की उत्पत्ति की है तो भगवान का जो आर्य शावक संघ भगवान के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष को समझ बूझ कर समझाने में बड़े माहिर थे। एक अरहत व्यक्ति एक दिशा में जाया करते थे, साथ में नहीं, एक अकेला एक भिक्षु 6 प्रकार की अभिज्ञाओं में इतने परिपक्व थे जो सभी प्रकार के 390 प्रकार के मानस को समझाने में बड़े माहिर थे। अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव को देख करके, उनके मानस को देख करके वैसे कम्मठान दिया करते थे और सद्धर्म में लाभान्वित करने में वे कल्याण मित्र के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में किया करते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा बुद्ध एवं उनका सद्धर्म यह ग्रंथ लिखा। आखिरी के पृष्ठ पर सद्धर्म के प्रचार के लिए 4 प्रतिज्ञाएं लिखी। उसमें पहली प्रतिज्ञा यह है, ये जीव सृष्टि असीम है, सीमा नहीं है। यह जीव सृष्टि असीम है, सीमा नहीं है। सजीव है, मनुष्य है या मनुष्यतर प्राणी है, हमें नहीं पता कि मनुष्यतर प्राणी है और वो कितने हैं, हमें नहीं पता, लेकिन बुद्ध को पता होता है। वो संख्यात्मक रूप से भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो भूत, वर्तमान और भविष्य काल तीनों कालों की जानकारी उन्हें हासिल होती है। मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी एक चक्रवाल में, एक प्लैनेट्स में 31 प्रकार के काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते। 4 अपाय गति के, 7 काम सुगति भूमि वाले, 16 रूप ब्रह्मलोक और 4 अरूप ब्रह्मलोक। इसी प्रकार 31 प्रकार की काया लोक, इमस्मिंग लोके, यानी इस काया के भीतर मनुष्य या मनुष्यतर प्राणियों की अलग अलग काया होती है। और ये कैसी बनती है, कोई बनाने वाला कोई है क्या? न जाने उन दिनों भगवान के समय में, सिद्धार्थ गौतम के समय में शाश्वततावादी लोग थे, उच्छेदवादी भी लोग थे। शाश्वततावादियों लोगों का, उनके आचार्यों का कहना है, अरे ये सारी प्रकृति कोई बनाने वाला, कोई ईश्वर हो, परमेश्वर हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, न जाने क्या क्या, आत्मा एक है, अनेक है, क्या क्या नहीं, आत्मा का पुनर्बोध, ऐसी मान्यता मानने वाले वे लोग थे, अलग अलग आचार्य। भगवान ने इनकी सारी झलक देख ली। 6 साल बड़ी काया क्लेश की ध्यान की, याद किया, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। उच्छेदवादियों का कहना भी जान लिया, अरे इस प्रकृति को बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, आत्मा का पुनर्भव नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, ये लोग है, परलोक नहीं है, ये माँ बाप नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। अरे मतलब ये खाओ पियो और ऐश करो। अभी कोई व्यक्ति बोधि ज्ञान को धारण करते हुए कोई श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत्व प्राप्त कर सकता है, इस पर कोई विश्वास नहीं। तो इसे उच्छेदवादी खेमे के ये लोग, उन दिनों 62 प्रकार के जो अलग अलग आचार्य थे, शाश्वततावादी हो या उच्छेदवादी हो, ये सभी मिथ्या दृष्टि वाले थे। मिथ्या दृष्टि, झूठी दृष्टि, सारे मिथ्या दृष्टि वाले लोग। अरे पथ पर चलना है, मार्ग पर चलना है, तो सम्मा दृष्टि को साथ में लेकर चलना ही नहीं आया, तो भौतिकवादी कोई अपने आप को कहे, वो चल ही नहीं सकता। कदम कदम चलते हुए मार्ग पर चलना है, पथ पर चलना है, तो कौन कौन? ये चारों प्रतिज्ञाएं मौखिक होनी चाहिए सब, चाहे वो गृही हो या गृहीता की हो। पहली प्रतिज्ञा बाबा साहब ने ये लिखी, इस सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष समझाने में कैसे जो माहिर लोग होंगे वही सद्धर्म की प्रचार एवं प्रसार कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष की समझ बूझ
तो पहली प्रतिज्ञा यह है कि ये जीव सृष्टि असीम है और हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि सारे प्राणियों के उनके दुख से छुटकारा पाने के लिए हम उन्हें सहायभूत होंगे। कैसे भाई? मतलब मार्गदर्शक की भूमिका को अदा करेंगे। एक कल्याण मित्र के रूप में आपको भूमिकाएं अदा करनी है। सद्धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना है। सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों की सूझबूझ जानकारी विशेष रूप से देनी है। आप लोग राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक स्वभाव वाले हो। जब कोई व्यक्ति इस बोधि ज्ञान को धारण करते हुए लाभान्वित होता है, चाहे वो श्रोतापन्न मार्गस्थ हो या फलस्थ हो, तो वह व्यक्ति अपने स्वभाव विशेष को बदलने में कामयाब हुआ। इसी को ही रेवोल्यूशन कहते थे बाबा साहब। अपने मन को बदलने में ही कामयाबी होती है। बोधि ज्ञान को धारण करने से दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। बाबा साहब को यह बात पता चल गई। स्टालिन को जवाब देते हुए, अरे भाई आप लोगों ने तो आपके देश में सारी जमीन का, कल कारखानों का सार्वत्रिकरण किया, राज्य के अधीन किया, लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सारी जरूरतों को दूर करने के लिए बहुत परिश्रम किया। मैं सराहना करता हूं। लेकिन मन है ना, आप जो एक बार की बोल्शेविक पार्टी के लोग, एक समय के वे मजदूर थे, मजदूरों की सर्वहारा का पक्ष था। लेकिन अभी तो गाड़ी है, बंगला है, अभी तो मजदूर नहीं रह गए, वो तो ब्यूरोक्रेट्स बन गए, बड़े बड़े कम्युन के हेड बॉस बन गए। तो वे आप मजदूर नहीं है ना, आप ब्यूरोक्रेट बन के एक वर्ग, अलग वर्ग उत्पन्न हुआ। तो अब स्पेसलेस सोसाइटी, यहां वर्ग विहीन सोसाइटी कैसे बना पाए? अरे हर व्यक्ति अपने मानस को बदलने में ही कामयाब नहीं होता। आपके पास मानस को बदलने में क्या प्रोग्राम है? आपके पास में कम्युनिस्ट पार्टी के पास, बोल्शेविक पार्टी के पास, भगवान ने जो जो अलग अलग व्यक्ति, चाहे वो गृही है, गृह त्यागी हो, अलग अलग स्वभाव के लोग आए, उनके शिष्यों को ऐसी शिक्षा दी ताकि किसी स्वभाव चरित्र वाला व्यक्ति उनके सामने आए, उनको विशेष रूप से कम्मरदान देकर उनके अभ्यास करा करके उनको विमुक्ति का पाठ, उनके पथ पर अरियोठंगिको मगोय 8 अंगों वाला मार्ग, इस पथ पर कैसे चलना है, इसके मार्गदर्शक बने, मार्गदर्शक बने। ये जीव सृष्टि असीम है। हम प्रतिज्ञा यह करते कि सारे प्राणियों को मुक्त करने में, उसके दुख से छुटकारा पाने में हम सहायक होंगे। ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करते। बोला सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट रूप से समझाने में ही हमारी कामयाबी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कैसे सत्संग का प्रचार एवं प्रसार करते? कैसे? पर नहीं, नामुमकिन बात है। इसलिए 37 अंगों वाला ये पक्ष बोधि पक्ष, इसको बड़े बखूबी से जानना। विपश्यना का एक एक अंग पथ पर चलते चलते कैसे कैसे 10 अंगों की बात होती है। ये नाम और रूप, ये शरीर और मन जुड़ा हुआ है। कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थिति हो, रंग रूप, आकृति हो, उसके टुकड़े टुकड़े करते 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 अंतिम सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। आज कोरोना का दौर चल रहा है। अब कोरोना को कैसे समझ पाएंगे आप? विषाणु है कि नहीं है? तो है कि वो देख रहा है, तो देख रहे विषाणु है। जो भी हम चित्र देखते हैं उसका प्रभाव भी देख रहे हैं। उसका अमल कैसे हो रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन विषाणु है। लगभग प्रकृति अपना संतुलन रखने के लिए हर 100 साल बाद ऐसी महामारी का रुख आता है। भगवान के समय की ही बात, वैशाली में ऐसे
बरसात नहीं, बारिश के अभाव से वह दुर्भिक्ष पड़ा था। जानवर मृत होने लगे, मनुष्य लोग भी बड़े मरने लगे, बड़ी गंदगी फैलने लगी। न जाने भगवान के पास चंद श्रेष्ठी आ गए और भगवान को याचना की, भगवान हमारे वैशाली में बहुत दुर्भिक्ष, क्या बतावे। तो भगवान ने भिक्षु आनंद द्वारा जब रतन सूत्र का पठन किए, हमने जानबूझकर रात को रतन सूत्र का पठन नहीं किया। मुझे बार बार पता है, जब जब भी मैंने रतन सूत्र का पठन किया वह बारिश हुई। बारिश हुई तो बार बार लोग कहते हैं भिक्षु संघ में बड़े रतन सूत्र का पठन करते रहते हैं, तो बारिश आती रहती है। फिर से वातावरण बदल गया ना, वो उतु नियम है। अकाली बरसात हो गई है तो उतु नियम के अनुसार सर्दी हो, बुखार हो, खांसी हो, आम रोग आते रहते। अब तो कोई भी रोग आए ना तो कोरोना ही भारी पड़ जाता है। आपका एक्सीडेंट भी हुआ रास्ते पर, अगर दवाखाने पहले जाकर के कोरोना की टेस्ट करेंगे और आपको पॉजिटिव निकाले, भला कोई अंतरराष्ट्रीय ऐसे होगा हमें पता नहीं, लेकिन वो चाहे प्रकृति से निर्माण हुआ हो या मनुष्य द्वारा निर्माण किया कोई हो विषाणु, हम उनमें जाना नहीं चाहते, लेकिन यह हादसा हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, मनुष्य के साथ हो रहा है। तो आखिर कम्मस्सको में कम दाया दो, हमने हमारे जो काया वाचा मन द्वारा कर्म किया करते हैं तो उसका विपाक तो आया। कुशला ए कुशलं कम्म विपाकानं खंदानं कटत्ताच रूपं कम्म बच्चे ही न बचे, चाहे वो भगवान बुद्ध भी क्यों ना हो, उनको कर्म का विपाक आता है। तो हम कहां छूटने वाले हैं? चाहे उतु नियम हो, बीज नियम हो, कर्म नियम हो, धर्म नियम हो, तो प्रकृति अपने कानून के आधार पर चलती है, अपने नियमों के आधार पर चलती है। तुम्हारा हमारा कहना सुनती नहीं है। लेकिन अरहंतों का, यहाँ अरहंतों का किला है। ये जो ईंट है ना, ये रह चुके हैं, ये जाधव जी वहां पर रह चुके, एक महाराज जी आए थे। तो भला देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोककालीन ईंटे खंडहर मिलते हैं, बड़ी मोनिस्ट्री थी, नवकुंड है पानी के। अब तो हर किला बना दिए, पता नहीं, क्योंकि जब प्रतिक्रांति होती है तो सारा नक्शा ही बदल जाता है। जैसे हर प्राचीनतम जितने सारे त्र्यंबकेश्वर के जो मंदिर दिखाई देते हैं ना, जिन्होंने एक मंदिर में भगवान सांग ने घंटा जो बेल रखी है, अच्छा हुआ कि वो अभी गूगल में फंसी हुई है, लिखी हुई। जितने सारे महान की जितने मंदिर थे ना त्र्यंबकेश्वर के पूरे बौद्ध स्तूप थे। अब तो बदल दिया गया, सारी रचना ही बदल दी। 3 रश्मि, क्या रश्मि होती है? सातवाहन काल में जो सृष्टि ने वह जो स्तूप वहां लेनिया जो बनाई, वो 3 रश्मि। क्या होता है रश्मि? जो कोई व्यक्ति अर्हत्व प्राप्त हो चुका है, भगवान बुद्ध हो चुके हैं, तो आलोक उत्पन्न होता है ना, उनका प्रकाशमान शरीर होता है। तो ऐसे भी हुआ करते, जब जब भी कोई बुद्ध हुआ करते, सम्यक संबुद्ध हुआ करते, तो पहली बार कोई हो, सिद्धार्थ गौतम भी जब बुद्ध हुए तो पहली बार उनको पता चलता है, किनको? सहमपति ब्रह्मा को, सहमपति ब्रह्मा को पता चलता है। और यूं ही कोई सम्यक संबुद्ध हो, जैसे सिद्धार्थ गौतम भी सम्यक संबुद्ध हुए,
बड़ा इतना बड़ा कठिन का सद्धर्म कौन समझेगा? नहीं बाबा, बस हमने हमारे स्वार्थ के लिए जो भी किया है, ये कठिन सद्धर्म कौन समझेगा? ऐसे निगेटिविटी मन में आ जाती है। तो ये बात सहमपति ब्रह्मा समझ लेते हैं, और सहमपति ब्रह्मा समझ लेने के बाद वह अंतर्धान होकर के आते हैं, भगवान बुद्ध को वंदना करते, 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं, और भगवान आप ऐसा ना सोचे, सारे देवता और मनुष्य लोग कितने सारे दुखी हैं, और आप ऐसे सोचेंगे तो ये कौन दुख में रहना चाहता है? हर कोई व्यक्ति, हर कोई प्राणी दुख से छुटकारा पाना चाहता है। भगवान 3 बार याचना की, वही ब्रह्म सहमपति जो ब्रह्मलोक के राजा है, ब्रह्मलोक। अब ये ब्रह्म इस शब्द ने हमको इतना बना दिया, ब्रह्मचक्र पवत्तनाय, धम्मचक्र पवत्तनाय। तो ये ब्रह्म और धम्म एक ही बात है, लेकिन उलझ गए, इसलिए भगवान को बार बार कहना पड़ा, न जच्चो होती ब्रह्मणो कम्मुनो होती ब्रह्मण। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हुआ करता, कर्म से कोई ब्राह्मण हुआ करता। अब जो जन्म से जो ब्राह्मण हमको को दिखते हैं, तो वो शेंडी बढ़ाते हैं, गांड बांधते वहां टावर, वो छोटी धोती पहनते हो, जानवा पहनते हो, ये नकली ब्राह्मण हो गए, जन्म से स्वयं कहते हैं। तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं का, तो स्वयं ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म जो विहार करने वाले लोग होते हैं, करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा, ये चारों ब्रह्म विहारों में रमन करने वाला, कोई मुक्ति की अवस्था पाने वाला व्यक्ति, वो ब्रह्म विहारी कहते हैं, धम्म विहारी कहते हैं। जो करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा विहार में रमन कर रहा हो, धर्म में रमन कर रहा हो। अरे भूलभाल गए लोग, और स्वयं को नहीं नहीं हम जन्म से ही ब्राह्मण है, तो अहंकार जगाए ना। ऐसे ही हुआ, हमें जहां हीरोस, जहां मोहिंजोदाड़ो, जो हरियोपिया, हरप्पा और मोहिंजोदाड़ो में हमें, वो तो इस सिद्धार्थ गौतम के पहले की बात है, तो वहां पर भी अलग अलग भिक्षुओं के चेहरे, भिक्षुओं की मूर्तियां, अलग अलग मोनेस्ट्रियां दिखी। वो क्या है? ये च बुद्धा अतीताच, ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना चे। मतलब इसी जो महाभद्र कल्प में जो 5 सम्यक संबुद्ध हुए, होने वाले, कोणागमन, ककुसंद और काश्यप, यह जहां हम हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में देखते हैं तो भिक्षु की मोनेस्ट्री है, कुएं है। तो देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक के काल के नहीं है, वो प्राचीनतम यही महाभद्र कल्प में जो 5 सम्यक संबुद्ध हुए, वो ककुसंद, कोणागमन और काश्यप, ये 3 सम्यक संबुद्ध, उनके खंडहर में। तो भला सिद्धार्थ गौतम नहीं थे उस वक्त, थे होंगे हमें पता नहीं, लेकिन हर सम्यक संबुद्ध के काल में, भूतकाल के जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए हैं, उन सभी बुद्धों के काल में सिद्धार्थ गौतम का पूर्व जीवन भिक्षु के रूप में दिखाई देता है। भिक्षु के रूप में अतिता सम्मा संबुद्धा काले सिद्धत्त गौतम पुब्बे निवासार भिक्षवे अत्थि, भिक्षु जीवन प्राप्त दिखता है सभी बुद्धों के काल में। और जहां तक कि सुमेध बोधिसत्व से लेकर सिद्धार्थ गौतम तक 4 असंख्य 1 लाख कल्प, इतनी जीवन यात्राओं से परिपूर्णता करते हुए 300 पारमिताओं का पहाड़ जो खड़ा किया, तो 32 लक्षण एवं 80 अनुव्यंजन स्थापित हुए। कोई बोधिसत्व के आखिरी के जीवन में जन्म होता है तो कहानी ढूंढते ना, कहानी ढूंढते। अरे वो महामाया ने खड़े खड़े ही उस
बोधि वृक्ष की डाली पर ऐसे पकड़ लिए और खड़े खड़े ही बालक को प्रसूत किया, जन्म दिया। हाँ, सब बुद्धा सब समान। हर कोई माता बोधिसत्व के आखिरी के जीवन में प्रसवती है, जन्म देती है, तो वो खड़े खड़े से ही जन्म देती है। रात को सुत्तपटन जो बोले ना, और 7 दिन में ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो तुषिता देवता लोक में वो उनका जन्म होता है। हर माता कोई बोधिसत्व के आखिरी के जीवन में जन्म देती है, 7 ही जीवन बिता सकती है, 8वां दिन वह देख नहीं पाती। सब बुद्धा सब समान। सभी बोधिसत्वों को जन्म दिया। जैसे लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमासी के दिन जब जन्म होता है, अब सूत्र में पढ़ते पढ़ते रात को ओम अग्गु हमस्मिंग लोकस, जेठो हमस्मिंग लोकस, सेठो हमस्मिंग लोकस, अयं अंतिमा जाति नथि दानी पुनः भवति। जो कोई बोधिसत्व आखिरी के जीवन में जन्म लेते हैं, वो खड़े खड़े से उसकी माता जन्म देती है। इधर नहीं जन्म, वही उधर ही नेपाल की भूमि में उधर ही जन्म हो। आप कहोगे नासिक में जन्म हो, नहीं होगा। वो सिद्धार्थ गौतम जैसे बोधिसत्व का, हाँ मुझे सवाल किया, हाँ बेटे बाबा साहब जब बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, वे आखिरी के जीवन में जन्म लेंगे, क्या महाराष्ट्र में जन्म लेंगे? नहीं, वो उधर ही जन्म लेंगे। और जब बोधि प्राप्त करेंगे ना, तो बोध गया में ही, हमें नहीं पता, लेकिन लंकन भिक्षु कहते हैं कि आने वाले सम्यक संबुद्ध या आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर जी बनेंगे, ऐसे कहे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानकार उसके विषय में, मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा साहब जब बुद्ध होंगे तो 1 योजन तक, 1 योजन यानी कम से कम 20 किलोमीटर, जैसे इस स्थल पर आ गए तो आस पड़ोस में गोल 20 किलोमीटर तक उनका प्रकाश आलोक निकलेगा। अभी लाइट जलानी नहीं पड़ेगी, रात समझ जाएंगे लोग बुद्ध आ गए। तो ऐसे भी आलोकित बुद्ध होंगे, प्रकाशमान होंगे। तो ये बात तो सुनने के लिए मैं ये कभी कभी पढ़ते पढ़ते सुना करता, तो मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ करता था, क्योंकि मैं भौतिकवादी सिद्धांत को मानने वाला, मुझे क्या इससे लेना देना। आप लोग कम से कम भगवान बुद्ध को अगरबत्ती मोमबत्ती फूल चढ़ाते हैं, मैं वो भी नहीं किया करता, इतना भौतिकवादी था, बड़ा कट्टर। पत्थर भी पिघल जाएगा लेकिन मैं पिघलने वाला नहीं, इतना। क्योंकि हम वो डॉक्टर यशवंत मनोहर के खेमे के थे, जिन्होंने विपश्यना कम्मठान को नकार, बाबा साहब ने विपश्यना नकार दी, ऐसे इस नतीजे पर पहुंचे, है ना। तो हम भी उसी खेमे वाले थे। अब क्या बतावे, बड़े भौतिकवादी। लेकिन ये मानस को जानते जानते ये अभिधर्म में पुग्गल पंयत, पुग्गल, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्वभाव वाला होता है। 390 प्रकार के स्वभाव होता है। एक मेरा मित्र कहने लगा, प्रोफेसर भक्ते आपको क्या पता है? अरे मुझे नहीं पता, आप बताइए। वो महात्मा ज्योतिराव फुले जी का मकान नंबर था ना भिड़ेवाड़ा, वो 395 था, इसलिए बाबा साहब ने संविधान लिखा ना, तो उनके कलम में 395 लिखे। हमने कहा गलत बात। बाबा साहब ने 390 प्रकार के चरित्र को देखा। भगवान ने जो डॉक्ट्रिन, उनकी डॉक्ट्रिन थी, उनका अनुसंधान था, क्या था? वेदना पच्चयातना। मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी वेदनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया करते हुए सुखा वेदनाई, दुखा वेदनाई है या अदुखा सुखा वेदनाई, तो क्रमशः राग द्वेष मोह के संस्कारों पर संस्कार बनाते हुए अपने दुख चक्र को, भव चक्र को, लोक चक्र को बढ़ाने का काम करते हैं। तो वेदना पच्चयातना उनकी डॉक्ट्रिन है। वेदनाओं के आधार पर तृष्णाओं का निर्माण करते हुए दुख चक्र को, भव चक्र को, लोक चक्र को निर्माण करते। जिस लोक चक्र को वेदनाओं के आधार पर उत्पन्न करते हैं, तो प्रतिक्रिया नहीं की। अगर प्रज्ञा से देखना आया, वेदना पच्चया पय्या, अगर प्रज्ञा से देखना आया
तो इस भव चक्र को तोड़ सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए जीव सृष्टि असीम है। हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि सारे प्राणियों को उनके मुक्ति में मार्गदर्शक बनेंगे, सहायभूत होंगे। कैसे सहायक बनेंगे? हमको सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष का समझना बहुत उचित होगा, तभी हम समझा पाए। बाबा साहब ने ये वेदना है ना, 3 प्रकार की होती है। अभिधम्म के अनुसार 5 प्रकार की वेदना के, ये सुखा वेदना, दुखा वेदना और अदुखा असुखा वेदना, ये शारीरिक वेदना है। सौमनस्य वेदना और दौर्मनस्य वेदना, ये चैतसिक वेदना है। ये वेदनाओं के आधार पर स्वभाव की रचना करता है। इसीलिए बाबा साहब ने 390 वाला स्वभाव पांचों ये चैतसिकों की वेदनाओं के आधार पर बनाता है। इसीलिए 395 कलम वाला यह संविधान बाबा साहब ने लिखा। ये उसूली बात है। स्टालिन के मानस को बदले कैसे? बोधि ज्ञान को धारण करते हुए मानस को बदला जा सकता है। श्रद्धा मूलक स्वभाव वाला व्यक्ति बन सकता है। आप जैसे अब तेरी मेरी पर उतर जाते हैं अपने स्वभाव के मुताबिक, मैं भी, लेकिन कोई व्यक्ति श्रोतापन्न हुआ हो, उनकी तेरी मेरी ठंडी हो जाती है, क्योंकि वो जड़ को पकड़ने में कामयाब वह व्यक्ति रहे। उन्होंने निर्वाण की पहली डुबकी तो भी लगाई हो, तो उनके मन के स्वभाव को बदलने में वह व्यक्ति कामयाब हुआ, वही श्रद्धा मूलक स्वभाव वाला हुआ। इसलिए वो आर्यत्व कहा गया। अनर्यत्व अपने भीतर सारी अविद्या जो थी वो दूर की है, तो आर्यत्व प्राप्त किया। इसलिए आर्य सावक संघ कहा गया। अपने स्वभाव को बदलने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति, इतना सारा भिक्षु संघ भी है, लेकिन विपश्यना का अभ्यास से भूल भाल गए। हमें क्या पता। अच्छा हुआ वो सेठ आदमी, वो बनिया आदमी, धोती वाला आदमी, अच्छा होगा, उनका पुण्य होगा, बड़ा भाग्यशाली था। अचानक वो माइग्रेन के जो भी विष फैला था, क्यों ना, अरे वो गुरुजी बार बार, अरे मुझे माइग्रेन हुआ, बड़ा अच्छा ही हुआ, इसके बदौलत कम से कम वो बुद्ध का दर्शन तो प्राप्त हुआ, है ना। बुद्ध का कम से कम, बुद्ध की वाणी सुनने को तो कम से कम प्रभा, अगर ये माइग्रेन नहीं हुआ करता तो मैं कहाँ भटकता। अरे बुद्ध तो निश्वरवादी है, अनात्मवादी है, पहले ही इतने लगे, घनीभूत लेप लगे हुए थे। अच्छा हुआ कि वो धोती वाले क्यों न हो, बनिया क्यों न हो, लेकिन बोधि को 14 साल अपने गुरु के चरणों में रह करके जब पहली डुबकी लगाई, धन्य हुई। तब कई उबाखिन गुरुजी ने उनको आचार्य बना दिया। उनका, तुझे जाना है, जम्बूद्वीप के ऋण को याद करना है। जम्बूद्वीप का बहुत ऋण है। सोन और उत्तर द्वारा एवं ऋषि सम्राट अशोक द्वारा मुगलिपुत्र तीक्ष्ण ने जो आदेश के अनुसार भेजे थे, जम्बूद्वीप का ऋण है, ऋण चुकाना है ना। गोविंद, तुझे जाना है और आ गए बाहर। इसी जम्बूद्वीप से यह विद्या फैलेगी और अन्य देशों से नहीं, अन्य देशों से नहीं। भलाई रक्षा तो की, म्यांमार में संभल कर को तो रखा है, लेकिन प्रचार एवं प्रसार इसी भूमि से होगा। चल रहा है, चढ़ाव उतार आते रहते आएंगे, चढ़ाव उतार आते रहते आएंगे, लेकिन डंका बज गया। अब इसे रोकने वाला कोई नहीं। राजनीतिक स्थल पर बहुत चिंता जता रहे हैं लोग। चिंताजनक बात है ही चिंताजनक बात। व्याकुल हो जाते हैं लोग, क्या करें। लग रहा था कि क्या हो रहा है, क्या होगा हमारा। अभी कोरोना का काल है। अरे कोरोना के मानसिकता से, मुझे कोरोना हुआ तो आधा तो पहले मर चुका होता। न जाने कोरोना के डर से लोग ऐसे हार्ट अटैक आकर के कितने सारे ऐसे बेहोशी में चले गए, मर गए।
लेकिन मर तो गए, मृत्यु को तो प्राप्त हो गए, चाहे कारण ये बाह्य है। इसलिए जब व्यक्ति का पुण्य का क्षय हो जाता है तो उसको कौन बचा पाएगा? बंबई के वो डॉक्टर है ना, पता नहीं वो कोरोना की ट्रीटमेंट कर रहे तो बाप बेटे पिछले साल ही शादी हुई थी शायद, चले गए इटवाला खड़ावली चले गए। क्या करें? अब इतना ही नहीं, परसों बड़ा पैसे वाला लड़का नागपुर में, सारी ट्रीटमेंट यहाँ के इंडिया की ट्रीटमेंट, अमेरिका की ट्रीटमेंट, चाइना से मंगवाई, फिर भी उन्होंने नहीं बच पाया। बहुत डॉक्टरों ने बहुत पैसा खर्चा किया, पैसा था लेकिन नहीं बच पाया। मुझे फोन आया, अब पता नहीं सरकत चल रही है, जब डेटा आएगा होगा, समय है इसके लिए, लेकिन प्रयत्न तो जारी है। वे लगातार परिश्रम कर रहे लोग निश्चित रूप से, लेकिन महामारी भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हर 100 साल के बाद ये आती रही है। प्रकृति अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए आती है। क्या भगवान के भिक्षु संघ द्वारा, अब वहां आकाश में कोई बादल नहीं थे उन दिनों, दुर्भिक्ष पड़ा, बिल्कुल साफ था। तब रतन सूत्र का पठन शुरू किया तो बादल जमने लगे। तो प्रकृति उनका सुनती है जो प्रकृति के समरस हो जाते हैं, अर्हत्व प्राप्त करते हैं, बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। तो वे प्रकृति के समरस हो तो प्रकृति उनका सुनती है, हमारा तुम्हारा नहीं सुनती। तो दुर्भिक्ष भगवान ने किसी को नहीं बचाया, क्योंकि कर्म विपाक जितने सारे उस दुर्भिक्ष में चले गए, चाहे वो जानवर हो मनुष्य हो, क्या बचाएंगे? और हम भी क्या बचाएंगे? इसीलिए इस सिद्धांत को समझने के लिए, क्योंकि मृत्यु होती है और कोई ना कोई घटना घटती है तो उसको कारण होता ही है, बगैर कारण कुछ नहीं हो पाता। तो मृत्यु के जंजाल में, मृत्यु के कारण में हम जब जाते हैं, ये कम्म विपाक, ये कुशला ए कुशलम कम्म विपाकानं खंडानं कटत्ताच रूपानं कम्म पच्च ही न पच्चे। कुशल कर्म का कुशल विपाक, अकुशल कर्म का अकुशल विपाक आता ही है। और महामोकल्य जिन्होंने भगवान का बाया हाथ, वे माता पिता की हत्या कर दी, तो कितना घनीभूत कर्म हुआ। तो उस वजह से उनकी हत्या जो हुई, उस समय में भी वो बच सकते थे, बुद्धिमान थे, बच सकते थे, लेकिन उन्होंने जान लिया कि यह मेरा कर्म विपाक, टुकड़े टुकड़े नहीं, खीमा खीमा कर रखा है और चद्दर में बांध दिया, फिर भी उन्होंने शरीर त्याग नहीं किया। उनके शरीर का खीमा खीमा होने के बावजूद भी उन्होंने बातों को ठीक ढंग से समझे। नहीं तो ऐसे चलते चलते ऐसे पत्थर को कोई ऐसे पैर लग गया, देखते देखते मर जाता है कोई। और कितना डर है, डर कितना है। और भयभीत होकर के भी लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। कोरोना के इस महामारी में बहुत अक्सर ऐसा हुआ है, अटैक आकर के। और सारे रोग, वो भी प्रभाव कोरोना का ही प्रभाव हुआ। कितना कमजोर कर देती है भाई। और हम आपके यहाँ सूत्र पठन करने के लिए आते, नाना भय तो हुआ, नाना रोग तो हुआ, नाना उपद्रव तो हुआ, सब बिहार खंग। हम तो शब्द से बोल लेते कि आप भय से मुक्त हो जाते। भय से देखना ही नहीं आया, यथाभूत देखना नहीं आया, तो भला भय से कैसे मुक्त हो गए? नहीं होता। तो इसीलिए ये अंगुलीमाल सूत्र
अंगुलीमाल का सूत्र, जब अंगुलीमाल सूत्र पठन करते हैं क्या करते हैं, क्या कहते हैं? परितं यं भणन्तस् शुरू करते हैं। निशिन्न ठार धोवनं ऊदकंपी प्रकाश सब्बंगेवं परिसर सोत्थिना गब्ब उत्थानं यंच साधेति तंखणे धेरस्य अंगुलीमालस्य लोकनाथेन भासितं गप्प ठाई महातेजं परितं तंखणा। जब से मैं प्रवज्जित हुआ हूं मुझे नहीं पता कि मैंने किसी प्राणी की हत्या कर, यह सत्य है। यह तो अहं भगिनी हरियाय जाति आ जातो जाति ना भा संचिच्च पाणं जीविता भोरुपेता तेन सच्चेन सोत्थिते होतुते सोत्थिते गप्पसाति। यह सत्य है, मैंने किसी प्राणी की हत्या नहीं की। यह सत्य है, यह सत्य है। यह सत्य वचन से भगिनी तेरा मंगल हो जाए, तेरे गर्भ का भी मंगल हो जाए। और हुआ तो उस भगिनी ने ध्यान किया, अनित्य बोध पुष्ट हुआ, दुख बोध पुष्ट हुआ और सुख रूप से डिलीवरी हो गई। भगवान के पास गया, दिक्कत है ना, एक शोतापत्ति फल था उस समय। भगवान के पास जाने के बाद भगवान मैं भिक्षाटन के लिए गया था, एक भगिनी बड़ी चिल्ला रही थी, प्रसूति की वेदनाएं हो रही थी, मैं क्या करूं, बोलिए आप चलिए। अरे तू ही जा और तू ऐसा ऐसा कहते, पर भी वो अंगुली नाम सूत्र अंगुलीमाल सूत्र करके हुआ, लेकिन भगवान ने कह दी जा जा। जब से मैं प्रवज्जित हुआ हूं तब से मैं किसी प्राणी की हत्या नहीं की। सत्य है, हाँ हाँ सत्य है। इस सत्य वचन से उस भगिनी का भला हो जाए, उस मंगा हो जाए, उसके गर्भ का भी मंगल हो गया। जैसे कोई मंत्र फूक देते ऐसे ही हुआ ना। बात तो चलती है, भीतर प्रज्ञा को जगा नहीं पाए तो काम नहीं होता भाई। जगा जगा। अब आपको बताया नहीं इसलिए रात को रूखी यहां इसी बोधि वृक्ष में रहती है। रूखी देखा नहीं आज को किसी को तकलीफ नहीं दी इसीलिए क्या, तो रूखी है, रहती है, कल ही आई है। रूखी खतरनाक कलर बदलने वाला सांप होता है, बड़ा खतरनाक होता है तो क्या भयभीत होने से यहां से उड़ करके चले जाएंगे? टाइगर ने हमारे ताड़ों जंगल में हमारे एक भिक्षु को दबोच लिया, क्या हम चले जाएंगे? नहीं भाई, हमारा ही कोई मित्र होगा, गलती से वो बेहोशी में चला गया, टाइगर करके जन्म लिया। इसलिए हमारे जो मित्र थे, भिक्षु थे, शिष्य थे, वो उनका विपाक आ गया, बाकी लोगों को नहीं खाया ना, उन्हीं को पकड़ लिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? हमको क्यों नहीं पकड़ा? हमने भी तो देखा, उसके बाद भी देखा, हमको नहीं पकड़ा। क्या भाई के मारे चले जाएंगे? देखना है तो ये युद्ध भूमि है। अगर किसी व्यक्ति का पुण्य का क्षय होगा, किसी को कोई बचाने के लिए नहीं आ सकता। ये बाह्य कारण होते हैं। वह भी मुगलैन बच सकते थे, उस पर भी 500 डाकू गुंडा लोग आए थे, 500 गुंडा लोग, लेकिन आ गए, छप्पर तोड़ करके भाग गए। ये इतनी सी सारा होल था, वो एकदम बारीक होकर के चले गए। तो ये इथिया है, इथिया भी है, होती है। अभी म्यांमार के एक भिक्षु अपनी काया त्याग की, वो सभी वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हुआ है, देखते। बुद्धदीप उनका नाम तो है। कहा मैं मेरी काया को त्याग रहा, आए कुर्सी पर से उठ गए, अपनी शैया पर लेट गए। और अपनी शैया कौन त्याग सकता है? त्याग सकते, हाँ त्याग सकते। कोई लोग इच्छा मरण बोलते हैं, अरे इच्छा मरण की बात नहीं है, संकल्प वाली बात है। तो भला कोई व्यक्ति हो अरहत्व जिसने प्राप्त कर लिया हो, हाँ, जिसने अरहत्व भी प्राप्त नहीं किया हो, वह बोल करके अपनी काया को त्याग सकता है। सती संपज्जन्य न रेंचती, एक क्षण भी ऐसे बेहोशी में ना जाए, त्याग सकता है।
लेकिन कौन मृत्यु मृत्यु के लिए कौन तैयार है क्या? कोई नहीं मरने को चाहता। अभी बूढ़ा हो गया फिर भी नहीं मरना चाहता। किसको क्या पड़ी? बोला मैं भी तो मृत्यु के कगार पर पहुंचा था कई बार, एक बार नहीं, लेकिन मृत्यु नहीं आई। अब वो डॉक्टर खुद चौंकने लगे, क्योंकि मैं अभी जंगल में रहते रहते बहुत आहार कम हो गया, खून इतना ये हो गया। डॉक्टर लोगों ने, अच्छा हुआ डॉक्टर लोगों ने मुझे मनाही की कि मैं शरीर का डॉक्टर हूं, मेरी सुने। बोलते आप धर्म के डॉक्टर हो तो आपकी धर्म की बात हमसे हम सुनेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर हूं ना, मेरी बात आपको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं शरीर का डॉक्टर। उन्होंने देखा है कि मेरा खून पूरा चला गया और 1.5 पॉइंट रह गया है, फिर भी मैं जीवित, मैं बेहोशी में नहीं था, होश में ही था। डॉक्टर ने मुझे गाड़ी में लपेट लिया और खून चढ़ाने के लिए, हमारे जिले में तब चंद्रपुर गढ़चिरौली एक था और ओ नेगेटिव वाले बहुत कम लोग हुआ करते हैं, बहुत कम, 4 लोग ही थे, तो तीनों का खून लेकर गया। अब भिक्षु करके बहुत सभी लोगों ने दे दिया, लेकिन खून तो चढ़ा लिया, दे दिया, फिर भी वह मेरा मृत्यु का क्षण आ रहा था। कैसे? अरे वासना शक्ति इतनी घबरा कर गई, अब न जाने क्या हुआ। भिक्षु का मृत्यु, मान लो कोई भिक्षु हो, भिक्षु जीवन में उपसंपदा हुई है, कोई संगादिशेष भी हुआ, या कोई जो बड़ा जो दोष होता है, जो पराभूत हो जाता है जिंदा रहते भी, ऐसे दोष होता है। किसी महिला के संपर्क में आने के बाद में ऐसा दोष होता है तो वह पराजित भिक्षु समझा जाता है, जिंदा होकर भी मरा हुआ कहा जाता है। तो न जाने यहां तक के मेरा दोष आ रहा था, मैं क्या करूं? तो मैं जंगल में गया। अच्छा हुआ, अगर मैं मैदान में रहता, मुझे पता नहीं था कि मार के खिलाफ की लड़ाई इतनी जंग होती है, बड़ी लड़ाई होती है। तो अच्छा हुआ कि मैं जंगल में गया और वही काम तृष्णाओं का जो पाउडर मचा था उसका शिथिलीकरण हुआ। पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, शिथिलीकरण, लेकिन संस्कारों का क्षय हुआ। अलग अलग व्यक्तियों का खून लेने से चित्त भी काम करता है ना। तो मैंने देखा कि कोई लोग अभी सुनते हैं ना, अरे भाई दमन किया जाता है, पुरुष दम्म सारथी। दम्म यानी शिष्य होता है, शिक्ष होता है। ऐसे पुरुष जो शिक्ष होता है, जो कल्याण मित्र, कल्याण पुथुजन हो, मूल पुथुजन हो, श्रोतापन्न मार्गस्थ फलस्थ, सकदागामी मार्गस्थ फलस्थ, अनागामी मार्गस्थ फलस्थ, अरहत हो, जो मार्गस्थ हो, ये सारे शिक्ष में आ जाते। जिन्होंने अरहत को प्राप्त करा, 6 प्रकार की अभिज्ञाओं को प्राप्त किया, वो अशिक्ष है। पुरुष दम्म सारथी, ऐसा पुरुष जो शिक्ष है, तो ये सारे शिक्ष पुरुष ऐसे सारथी यानी कल्याण मित्र है, कल्याण मित्र, उनके सारथी, उनके कल्याण मित्र भगवान, ऐसे वर्णन करते हम लोग। तो भला अब मैं कहाँ बुलाऊं भगवान को? कहाँ बुलाऊं? भगवान कहाँ आएंगे? मुझे कोई मार्गदर्शक कहाँ है? उन दिनों फोन भी नहीं था। जंगल में गया और वही ध्यान करते अनित्य बोध पुष्ट हो, मतलब प्रज्ञा जगी, साक्षी भाव पुष्ट हुआ, तो ही संस्कारों का क्षय हुआ। इसे ही विपश्यना कहते हैं। नहीं तो विपश्यना के नाम पर अगर भोक्ता भाव में रमन करते रहे तो आप गलत रास्ते पर पड़ जाएंगे। भूल कर से भी वेदनाओं का रसास्वादन ना करे। यह प्रतिक्रिया करने वाला खंड है ना, संखारा, वो बिल्कुल मानता नहीं। इसलिए सजगता
और समता, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना करते हुए सजगता, वेदनाओं के प्रति सजगता और समता। अगर समता पुष्ट नहीं हुई तो वह भोक्ता भाव है, इस बात को बखूबी से समझे। रंच मात्र भोक्ता भाव ना रहे, समता ही क्षण प्रतिक्षण पुष्ट होती रहे, तो ध्यान ठीक हुआ, तो ही ध्यान ठीक हुआ। इसीलिए बार बार कितनी सारी हमारे खाम्य है, काम तृष्णा है, 500 भव तृष्णा है, 500 विभव तृष्णा है। दूसरी प्रतिज्ञा कैसे? हमें बहुत सारी खामियां हैं, कमजोरियां हैं। हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि सारी खामियों को दूर करेंगे, अंतिम खामियों तक कैसे भाई? ये सारी काम तृष्णा है, बहुत तृष्णा है, बहुत 1500 प्रकार की तृष्णाओं का सारा संग्रह है, ये सारी खामियां कैसे दूर कर पाएंगे? बगैर विपश्यना से बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ही सद्धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए आप सक्षमता पा जाए, तो ही काम कर पाएंगे। तीसरी प्रतिज्ञा यह है, अनंत सत्य है, प्रकृति में अनंत सत्य है। हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि सारे सत्य के रहस्य को खोल देंगे। क्या सत्य है? लोकीय सत्य, लोकोत्तर सत्य, उदय वे ये लोकीय सत्य है। ये सारे अग्निवायु जल पृथ्वी धातुओं के अणु रेणु परमाणु का सारा प्रपंच है, जीवित है, चाहे सजीव हो निर्जीव हो। इसका संश्लेषण विश्लेषण विघटन विभाजन की अग्निवायु जल पृथ्वी धातुओं के और उनके 4 गुण, ये अट्ठकला भगवान ने नाम दिया। आज के आधुनिक भाषा में उसको परमाणु कहेंगे। अब उसका क्या संश्लेषण विश्लेषण विघटन और विभाजन करेंगे? सारा परमाणु का खेल है, अट्ठकलापों का खेल है। ये तरंगे बुदबुदे वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान, ये चित्त की 4 खंड, वो भी उदय वे तरंगे किस तरंग को मैं कहूं मेरा, चित्त कहूं क्या मेरा है? अरे अनात्म है ना। जब तक के ठीक से ध्यान करना नहीं आया, यही नहीं तो उलझ जाएंगे। ये लोकीय सत्य, और जो उत्पाद भी नहीं होता, जो व्यय भी नहीं होता, उसे ही नित्य कहा गया है। वही अंतिम सत्य है, निब्बाणं परमं सुखम। वह लोकोत्तर सत्य है, वह आर्यत्व प्राप्त करते, अपनी भीतर की सारी अविद्या को दूर करते हुए जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, तो लोकोत्तर सत्य को प्राप्त किया। ऐसे सत्य की धारणा ही समझाने नहीं लगे तो भला सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार कैसे कर पाए? चौथी प्रतिज्ञा है, भगवान का मार्ग अतुल्य है, तुलना नहीं। अपमाणो बुद्धू, अपमाणो धम्मो, अपमाणो सबको, प्रमाण होता है, तुलना नहीं, प्रमाण नहीं है, वस्तुमान नहीं है। और हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि सारे मार्ग को एक एक कड़ी, एक एक कदम कदम चलते चलते सारे मार्ग को जाने में, लोकी और लोकोत्तर सत्य की सारी गहराई से तलस्पर्शी गहराई में जाकर के सारे रहस्य को खोल दिया भगवान ने। ऐसे रहस्य को खोल देने का बल ही नहीं है हमारे पास में, तो भला कैसे सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार कर पाए? इसे बखूबी से सब कैसे पथ है, कैसे मार्ग है। विपश्यना इस कम्मठान का अभ्यास करते करते इस शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध, यह शुरुआत जो अभ्यास की होती है, इसे ही सम्मर्शन ज्ञान कहा गया। पाली शब्द है सम्मर्शन यानी सूक्ष्म। ये विपश्यना का पहला ज्ञान का बैल का पत्थर है, पहला पत्थर विपश्यना ज्ञान। जो कोई गृही या गृह त्यागी हो, विपश्यना इस कम्मठान का अभ्यास करते हुए अनित्य बोध, दुख बोध, अनंत बोध के आधार पर इस शरीर के मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करके देखता है, संश्लेषण विश्लेषण विघटन और विभाजन करके देखता है। इसे ही स्थूल शरीर, स्थूल चित्त, इसके टुकड़े टुकड़े करके सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म चित्त, अरे हरे कोई अग्नि वायु जल या पृथ्वी किसी न किसी धातु की प्रधानता लिए हुए वही संवेदना उत्पन्न होती है, नष्ट होती, उत्पन्न होती। उदय वायु उदय बुदबुदय अग्निवायु जल पृथ्वी धातु के अणु रेणु के परमाणु के प्रपंच के अट्ठकलापों के प्रपंच, यह शरीर मैं हूँ, अरे मैं हूँ, मेरा हूँ, क्या नहीं, क्या न शरीर मैं हूँ न मेरा है, ये अनात्म है।
ऐसा जब बोध नहीं कर पाएंगे बखूबी से इस बातों को जान, ये सम्मर्शन ज्ञान है, पहला ज्ञान। धीरे 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 सम्मर्शन ज्ञान से लेकर अभी उदय वे होता है, लेकिन सुखा वेदना है, दुखा वेदना है, अदुखा सुखा वेदना है, सौमनस्य वेदना हो या दौर्मनस्य वेदना हो, उसे शुरू से लेकर अंत तक यथाभूत देखना आया, परिपूर्ण देखना है, वेदनाओं की परिपूर्ति देखनी है, तो यह उदय वे ज्ञान, ये दूसरा मील का पत्थर है विपश्यना ज्ञान का। इस बातों को बड़ी बखूबी से समझे, दूसरा मील का पत्थर है उदय वे। वेदना चाहे सुखा हो, चाहे दुखा हो, चाहे अदुखा सुखा हो, सौमनस्य हो या दौर्मनस्य हो, उत्पत्ति से लेकर वे होने तक का प्रपंच बखूबी से जान लिया, तो इसी को दूसरा ज्ञान, ये मैल का पत्थर है, इसलिए उदय भयं ज्ञान कहा जाता। तीसरा पत्थर, तीसरा ज्ञान का पत्थर, ये मील का पत्थर। देखते 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 ऐसी एक अवस्था आ जाती है, एक बार सिर के सर पर मन रखा है, मन को रख दिया, एक ही क्षण में सारा नीचे उतर जाता है, सारा भंग ही भंग। शरीर में किसी प्रकार की कोई दुखद संवेदनाओं का नामो निशान नहीं, सारा बुद्बुदे सूक्ष्म संवेदना सारा बुद्बुदे, इसे ही भंग ज्ञान कहा जाता है। ये तीसरा ज्ञान। अगर यह भंग ज्ञान का अनुभव अभी हो या भविष्य में आपको होता है, तो थोड़ी देर आप, ये पिछड़ा है ना हड्डियों का, अब जैसे खत्म होता है तो यहां ध्यान करना है। कभी कभी नहीं सोच में आए तो फोन करके बोलना है, लेकिन सुनते रहना है। जब कभी ध्यान करते करते ऐसी अवस्था आएगी तो थोड़ी देर हृदय, ज्यादा नहीं, ज्यादा करने वाले अलग बिरला होते, नहीं तो आप ज्यादा करने बैठेंगे और तकलीफ होगी आपको, तो गलती से भी, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी, उछल उछल करके ऐसे कूदेंगे तो तकलीफ होगी, इस क्योंकि झरोके से नहीं जाना बिल्कुल, इसलिए भोक्ता भाव टूटे। वो भी जब हृदय वस्तु पर ध्यान करने लगते ना, मोहमूर्ता की इतनी सारी, ये सारा बड़ा संस्कार होता है, ऐसे निकलना आरंभ होता है, वो भी अनित्य का क्षेत्र। लेकिन हम क्या करते उस वक्त, क्योंकि हमारा स्वभाव है ना, हम अरे एक कोई नशा पता करने वाला कोई व्यक्ति हो ना, नशा पता बस आग में बढ़ गया, अरे बड़ा अच्छा है रे। इसी तरह अब ये ध्यान करने वाला कोई व्यक्ति हो, गृह गृहिता की, अरे बड़ा अच्छा लगे, इसी के लिए तो ध्यान करने के लिए आया था, अरे अरे बड़ा आज का ध्यान बड़ा अच्छा हुआ। अरे नहीं भाई, फंस गए, मार के पंगुल में फंस गए आप। आपने यह दुखा सुखा वेदना का रसा स्वादन प्रारंभ किया, इसका मतलब है गलती से भी ना, नहीं तो ये 30 प्रकार की निखंती होती है ना, विपश्यना के 30 प्रकार के उपक्लेश हुआ करते हैं, ये हावी हो जाते हैं। और इसी तरह जैसे कोई झूमता रहता है नशा पता करने वाला व्यक्ति, इसी तरह ध्यान करने वाला वो, अरे बड़ा अच्छा रे बड़ा, तो आपने साधना गलत की, भोक्ता भाव शुरू हुआ, हरिनाम है, महाभयावह है, भयावह है। कैसे भय जागता है? संवेदनाओं के आधार पर जागता है, अप्रिय संवेदना होती है। इसलिए मूलतः यह भय भी द्वेष मूलक चित्त की उत्पत्ति है, क्योंकि वो वेदना अप्रिय होती है, अप्रिय वेदना द्वेष मूलक चित्त का ही मूलाधार होता है। इसलिए किसी प्रकार का कोई चिंतन मनन हो, चाहे वो कुशल हो या अकुशल हो, चिंतन मनन के साथ में नहीं रहना है। वेदना पंचैया पैया सती संपत जन्म नर अचिते पीते खाईते साईते सब जानकारी होती। चलते उठते बैठते जो भी काम कर रहे हो, वेदनाओं के अनित्य बोध को जगाते जगाते हुए काया वाचा मन के द्वारा कर्म करना, इसी को ही ज्ञानंगुतवादी बुद्धि अनन सुत्तेषु धम्मेषु चक्षुंगुदपादि ज्ञानंगुदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। भगवान ने ठीक तरीके से समझा। और सम्मर्शन ज्ञान है, सम्मर्शन ज्ञान, उदय वे ज्ञान, भंग ज्ञान, अगर मार्गदर्शक ठीक से रहा तो होगा जीवन में। इसलिए मार्गदर्शक होना जरूरी होता है। बड़ा अधीनव है, भय जागता है, चौथा ज्ञान होता है, अरे मेरा शरीर कहाँ गया, कहाँ भाग गया, हल्का फुल्का हो गया। दुख एक बार ऐसे ध्यान करते करते सारा हड्डियों का, अरे सारी गंदगी दिखने, ऐसा भी होता है।
आप ऐसा मत सोचिए मुझे नहीं दिख रही तो आप ऐसे ख्वाब ना देखें। जिस समय जो हो रहा है ना, बाह्य प्रक्षेपण भीतर का भी प्रक्षेपण हो सकता है, समझे? तो ये सारी यात्रा करते करते जाना है, लेकिन डरना नहीं है। भय शरीर पर अप्रिय वेदनाओं के जरिए जगता है। आप भलाई कोरोना के रोगी हो, मुझे क्या पता कितनी बार कोरोना हो चुका हूँगा, कितनी बार कोरोना से मुक्त हुआ, मुझे नहीं पता। अभी भी छींके आ रही है ना, बहुत दिन के बाद आ रही, बहुत दिन के बाद। लेकिन मुझे डर नहीं है। अब डरने तो डर नहीं है, तो ये कितनी सारी इम्यूनिटी पावर, कितना सारा है। देखिए आप, अनित्य बोध में जो चाहे विषाणु हो या जीवाणु हो, वो काम नहीं कर पाता। जब अनित्य बोध पुष्ट होता है, उसकी क्रियाशीलता ही खंडित हो जाती है। इसलिए वेदना पच्चया पैया। इस महामारी से मुझे अभी वहां पर ले भी गए ना, तो मैं नहीं मृत्यु को बाजा। तो वो दम है, क्योंकि जानना है, केवल मानने के लिए नहीं, भीतर जानना है ना विषाणु। इसलिए जब मुझे भी माइग्रेन हुआ था, तो मुझे भी यहाँ मेंदु में चला गया था ब्रेन मलेरिया, तब भी देखा था। लेकिन मुझे जहां तक पता है सारी दवाई का कक्ष है, मैंने उनको बोल दिया कि मैं अभी जा रहा हूं, नहीं तो मर ही जाऊंगा ना, दूसरा क्या होगा। जंगल में गया और ध्यान करते 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 गाड़ी रोड पर आ गई, तो तब से दवाई से मुक्त हो गया। तो मतलब क्या है कि वेदना पच्चया पैया, तो शारीरिक रोग भी, चाहे विषाणु हो या जीवाणु हो, उसको भगा दे सकते हैं, उसको मारते नहीं। जैसे आप विषाणु को मारते, वही विषाणु पैदा करते हैं, उसकी अभी टसल चलती है। अब जिन्होंने अभी मान लो कोविड इंजेक्शन ले लिया, तो वो हो गया, कोरोना का पेशेंट हो गया ना। अब कोरोना का पेशेंट ही विषाणु डालते ना उसके भीतर, अब वो लड़ाई करेंगे, प्रतिकार करेंगे। तो भला अगर मुझे भी कोरोना हुआ तो मैं बच सकता हूं, बच सकता हूं। अलग अलग व्याधि से, बहुत व्याधियों से गया, बहुत व्याधियों से गया, लेकिन अभी व्याधि ज्यादातर ऐसे क्लाइमेट में ऋतु बदल गया, तो ज्यादातर मुझे सर्दी होती है और कुछ नहीं। तो भला अब स्वास्थ्य का मेरे एक मित्र जो प्रोफेसर प्रिंसिपल थे, ऐसी व्याधियों तो जीवन भर की जितनी कमाई है पूरी की पूरी चली गई। तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी मिनिमम जरूरतें हो ना, तो कम से कम आज की स्वास्थ्य की इतना बाप रे कितना खर्चीली है। तो जितनी सारी जीवन की कमाई, ये कोरोना में अलग अलग लोग हैं, उनकी भी कमाई चली गई। अमेरिका हो, चाइना हो, रूस हो, वहां की दवाई का भी इस्तेमाल किया इधर, लेकिन बचा नहीं पाए। क्या करेंगे? तो आखिर तक कर्म ही मैं कम सकूंगी। तो इसे बखूबी से समझे, बड़े अनित्य बोध, दुख बोध, अनंत बोध को पुष्ट करते करते जिए, तो बहुत लंबी आयु जी पाए, बहुत लंबी आयु। गोयनका गुरुजी को क्या लगाता है, वो 92 वर्ष से जीने वाले 90 साल थे, पता नहीं। वो तो कहां के कहां, तभी तो यात्रा तो पूरी हुई थी उनकी। तो होता है, तो धर्म का बल होता है, सबसे बड़ा बल होता है। तो राजनीति करने वाले राजनीति करते भी है, राजनीति दिख भी पा रही है। जब टिकैत ने हमें भी एक बुद्धिस्ट मॉन्क करके सभी संप्रदाय के लोगों को बुलाया है, हम भी चले गए थे। 26 को 4 महीने हो रहे उनके, हम जब गए थे मास्क लगा करके, उन्होंने कहा तो मास्क निकाल लो, इतने सारे हम लोग बैठे हुए थे, हमको कुछ नहीं हुआ।
एक भी कोरोना की केस नहीं हुई। हमने कहा कि सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो जो सरकार आए, सरकार जो करेगी उनके हाथ में है, क्या करेंगे अभी। तो बोला अभी मैं भी क्या करूं, लेकिन जो अन्नदाता है वही रास्ते पर उतर आ गया। मतलब अन्नदाता रास्ते पर उतर आ गया। जब हमारे जंगल में हम रहते ताड़ोबा के, वह ताड़ोबा में जंगल, वहां की जमीन है ना, वो कोयला खदान है, वहां अडानी के लिए 99 साल के लिए दी गई है। 99 साल के लिए अडानी को। अब ये भीतर से सेक्रेटरी से पता चल गया। हमने कहा हम 1 हेक्टर जगह मांगते हैं, डिमांड करते हैं, हमको नहीं दी जाती। रामदेव बाबा को जंगल के जंगल दिए जाते हैं, है ना। हम तो केवल जताना चाहते हैं, हम कोई वहां आक्रमण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा वो सम्राट अशोककालीन बिहार है, हमारी पुरखों की भूमि है। हम दावा इसलिए करते हैं, सम्राट अशोककालीन स्तूप है इसलिए दावा करते हैं। फिर भी मानती नहीं सरकार, फिर भी नहीं मानती। और वही जंगल, वही ताड़ोबा का जंगल, अभी एक गांव, अभी 3 गांव में अभी 3 दिन के पहले वो भी जमा कर दिए। मतलब वो गांव को हटाने वाले और वो ताड़ोबा के जंगल में ले जाने, और वो भी अडानी को वो भी जंगल ताड़ोबा नेशनल पार्क देने वाले हैं। ये भीतर की क्या कहानी किसको बताए। तो इतना प्राइवेटाइजेशन हुआ। अगर बाबा साहब आज होते, पता नहीं क्या होता, पता नहीं। एक मेरे मित्र वाजपेयी, वो कहते अगर बाबा साहब होते न जाने क्या क्या नहीं होता। बाबा साहब नहीं है, क्योंकि वो बोधिसत्व थे। बोधिसत्व की जो हलचलें होती है समाज बदलने वाली, ये मूलभूत जो हरकतें, यह सारी जमीन जायदाद या कारखाने आगे चल करके ये राज्य के अधीन हो और लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं सारी ये आरोग्य की सभी बाधाएं राज्य दूर गए। तो ऐसे भी ये संविधान के जो जड़ से, संविधान का जो जड़ है 21 मूलभूत अधिकार का जो कलम है बाबा साहब ने, उसमें सरकारी स्वस्थ थाने दुकान में सारी सुविधाएं मिल जाएगी ऐसे लिखा, लेकिन वहां से मिलने वाली नहीं है। बाबा साहब अकेले पड़ गए और ये वो बहुमत में बल गए। इसलिए लेकिन बाबा साहब की जो कूटदंत सूत्र के आधार पर लोगों के भौतिक जीवन को सजाने हेतु सारी जो संपदा है, जमीन जायदाद है, कल कारखाने, ये राज्य के अधीन हो और लोगों की जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सारी जरूरतें, भौतिक जीवन सजाने के लिए राज्य का ही ऐसे अधिकार क्षेत्र हो, तो जिससे समाज जीवन बदला जा सकता है। बाबा साहब ने यह धारणा की। 395 कलम इसलिए रखे गए थे ताकि भौतिक जीवन को सजाने में और आध्यात्मिक जीवन सजाने में बाबा साहब अकेले पड़ गए। लेकिन बाबा साहब जब अब राष्ट्रपति भवन में जाएंगे तो आप देखेंगे, हम गए थे तो हमको पता था कि भगवान की मूर्ति है वहां पर, है ना। तो बाबा साहब की एक करामत है कि बाकी औरों की कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने उस राष्ट्रपति भवन में भगवान की मूर्ति, किसी को समझ में बात नहीं आई होगी क्या, पता देख लिया आप। यहां तक कि अभी जो ला करने वाले लोग हैं ना, उनको भी यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी जा सकती है। अभी रखी नहीं है, ये बात अलग है। हाँ, वहां निवास स्थान में धम्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा हुआ है। जब भी हम लोग गए थे राष्ट्रपति के निवास में पूना में गए थे, तो उनकी लड़की 45 दिन के शिविर में इगतपुरी में मेरे साथ थी, और प्रतिभा पाटिल की लड़की, तो उन्होंने फोन किया, भक्ति जी वहां पर है, हमें पता चल गया। उनको निमंत्रित दिए और भोजन दान का निमंत्रण स्वीकार किया। ऐसे उन्होंने याचना की। वो लड़की 45 दिन का शिविर खत्म होने के बाद आई, भक्ति हमारी माता जी याद कर रही है। क्या नाम है आपका? आपकी माता जी? प्रतिभा पाटिल। तो मराठी में बोलने लगी, मैं प्रतिभा पाटिल बोलते हैं उन्हें। तो कौन प्रतिभा पाटिल? मैंने कहा हाँ मैं प्रेसिडेंट थी बोले इस देश की। अच्छा ठीक है, तो मैं मेरी याचना है बोले कि आप ये हमारी लड़की है, लड़की के साथ में हमारे यहाँ भोजन दान के लिए आएंगे।
हम जब गए याद करूं सम्यक संबुद्धों की याद करूं पचेक बुद्धों की याद करूं सावक बुद्धों की याद करूं निर्वाण सत्वों की याद करूं बोधि सत्वों की याद करूं चक्रवर्ती महाराज की करुणा मैत्रीय पर सभी प्राणियों पर बहे बहे धर्म गंग की धार हो ये दुखों से पर खुले मुक्ति के द्वार सुखी हो ये संसार सबका मंगल भवेतु सब मंगलम भवेतु सब मंगलम भवतु साधु 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 सुखी हो सुखी निदुखा निरोगा निपाण बच्चु सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सबकी स्वस्थ मुक्ति हो म्हणते याच्यात आहे याला राईट टाइम हो ना आता काय पाय दुखले काय वेळ झाला आणि भातच आहे पप्पा उंड तुम्हीच या पहिला माऊली हा ते बॉटल आणलंच ना बॉटल आणलं ती आणलंय जगमध्ये भरलं पाणी जगमध्ये पाणी भरलं जगमध्ये जग दे दादा पाणी आहे
गाडावर टाका ते गाडावर टाका नाही तयारी नाही त्यांची तयारी नाही सुरुवात झाली त्यांची तयारीच आहे. नाही नाही चालू अरे ते धर्मेश सर कुठे संघटना झाले कोणत्याला आरंभ करू ताई आरंभ करू या चला बाकी कोणी या पुढे हो हो या 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 तुम्ही या. आम्ही नेहमी असतो तुम्ही घ्या हात लावा फक्त हात. हे वरण देऊन द्या भाजी वाट त्यांनी भाजी वाट सगळ्यात अवघड मेथीची भाजी
डायरेक्ट आहे ना आंब्याचा रस बनवत होता आम्ही काल परवा दिवशी एवढा पूर्ण जेवण घ्यायचं, एवढा पूर्ण भरून पूर्ण एवढा भरून नाही, सोमनाथ आपलं काय ना त्या मुलाला पैसे द्यायचे राहून गेले दादा. आहे ना ते. देऊन टाकायचं तो थांबून राहिला होता ना हा मध्ये मी त्याला शोधतोय केव्हा. तो तिकडे कुठे थांबेल असं नाही होते ना सगळं. कधी चव नाही, चव घ्यायची प्रश्नच नाही विषय चॉईस नाही, नो चॉईस. चव विचारायचीच ना आणि एकत्र करून खातो ना त्याला चव येते ना कशाला नाही असं त्याचं संघटन नसतं ना. सगळी नवी मुंबईचं बरेच ठिकाणचे हा माहिती आहे ना, आपण गेलो होतो ना 2017ची गोष्ट. आपण गेलो होतो ना, आपण ए ताई आरंभ करू द्या आता बस जोडी जोडी असे घ्या ना. त्या बाजून जा ना, ती पाण्याची बॉटल दे त्यांना. त्या बाजून जा ती. जा ते घेऊन. घे आणि लावतील पण ते. हां ते अभिवासेतु भन्ते भोजनं पानीयं उपादाय तदीयम्पि अधिवासेतु नो भन्ते भोजनं पानीयं परिकप्पितं उपादाय उत्तमम्. बुद्धांच्या धम्माचा प्रसार करण्याची प्रतिज्ञा. प्रतिज्ञा आपण करूयात. जीवसृष्टी असीम आहे, ती भवसागर पार नेण्याची. प्रतिज्ञा आपण करूया. आपणात दोष असंख्य, ते नष्ट करण्याची. प्रतिज्ञा आपण करूयात. आहेत सत्य अनंत, ती पूर्ण करण्याची. प्रतिज्ञा आपण करूयात. भगवान बुद्धांचा अतुल्य मार्ग, तो संपूर्ण साध्य करण्याची.